सिद्धार्थनगर के बांसी में राप्ती तट पर भारत सरकार की नदी पुनर्चक्रण रिवर रेंचिंग योजना के तहत एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में मत्स्य मंत्री संजय निषाद और सांसद जगदम्बिका पाल भी मौजूद रहीं। इस अवसर पर जिले की सबसे बड़ी नदी राप्ती में हजारों मछली के बच्चे छोड़े गए और कार्यक्रम के दौरान मंत्री संजय निषाद ने बताया कि नदियों की उपेक्षा के कारण उनका पानी दूषित हो चुका था और जीवनदायिनी नदियों का अस्तित्व अब संकट में है। सरकार के सक्रिय प्रयासों से नदी का पुनर्चक्रण संभव हो पाया है। इस पहल से न केवल मछुआ समाज को रोजगार मिला है, बल्कि नदियां भी फिर से हरी भरी और जीवंत हुई हैं। जब नदी हरे भरे थे, माननीय प्रधानमंत्री की सोच थी कि जब तक नदी हरी भरी थी, ताल तलैया सब भरा था तो देश सोने की चिड़िया थी। फिर इसको ब्लू रिवोल्यूशन के माध्यम से फिर हम जल आधारित जितने भी रिसोर्सेज हैं उसे आगे बढ़ाया जाए। उस क्रम में नदियों के किनारे रहने वाले मछुआरों के आय में वृद्धि हो, उनके रोजगार के साधन बढ़े, प्रोटीन भोजन मिले, उसके लिए रिवर रेंचिंग का हो रहा। और नदियों का जो जल जीव का जो इम्बैलेंस हो गया था उसे भी हम लोग मारते ही रहे, कभी पढ़ता नहीं था। और पहले कभी पढ़ता भी था तो कागज में पढ़ता था, तो मैंने उसे सब सही कर दिया और अब निगम से बच्चे आ रहे हैं, स्वस्थ बच्चे आ रहे हैं, बड़े आ रहे हैं। पहले 70% मर जाते थे डालते तो कभी अभी कुछ नहीं देखा। तो ये हम लोगों ने आज के दिन में इस प्रधानमंत्री की मती योजना किया और इस जिले के जितने लाभार्थी हैं उनको बुलाया गया है कि कम से कम कैसे उसका ट्रेनिंग हो, किस तरीके से, क्योंकि मैं जिस समुदाय का नेतृत्व करता था, सौभाग्य से त्रेता में कभी भगवान राम ने तो निषाद राज को गले लगाया, इस युग में एक निषाद राज के वंशज के बेटे को मोदी योगी ने गले लगाया। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जिसका नेतृत्व करता है उनको हम विकास की मुख्यधारा में लाएं। तो सरकारी योजनाएं बहुत लोगों ने दे रखा है, आगे मिलने वाली है, तो ऐसे बहुत योजनाएं उनको ट्रेंड हो जाए। और राजनीतिक रूप से यह एक डंडा एक झंडा एक नारा, ये सबका उठाए झंडा, खाए 70 साल से डंडा, बनते रहे बेचारे अंधा, इनका लूट का चलता रहा धंधा। तो अब इन लोगों ने बंद कर दिया है, क्या अब एक ही झंडा रहेगा, अब रहेगा डंडा।